28 मई यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला आलमी इस्लाम का पहला और दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंकों और अदालतों में भी छुट्टी होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं यौम तकबीर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। 9 मई जैसे वाकयात से इंतशार की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। 28 मई को जिस तरह मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, वैसे ही मुल्क की इक्तसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर नवाज शरीफ, जुल्फकार अली भुट्टो और पाक फौज को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है। उधर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हुकूमतों ने भी आज आम तातील का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद रहेंगे। कराची, इस्लामाबाद, पंजाब में आज होने वाले पेपर्स भी मुलतवी कर दिए गए। यौम तकबीर के मौके पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अपने बयान में कहा, यह मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी तजुर्बात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन पैदा किया। मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले तमाम साइंसदान, इंजीनियर्स और हुकाम कौम की तहसीन के लायक हैं। यौम तकबीर पर अज़्म करते हैं कि कौम का हर कीमत पर दिफा करेंगे। इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे। जो हमारी तरफ हमारे पार्ट पे काम है, सूबे के पार्ट पे हम अपना काम करेंगे। इन्होंने भी ये बोला कि जब तक हम ये काम करते हैं तब तक एक रिलीफ जो है वो हमें मिलना चाहिए। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा क्राइसिस है, सारा कुछ है, लेकिन मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई है और दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के एक पेज पर लोड शेडिंग वाजबात के मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तवानाई की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, ऐसा हल निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक मिलकर काम करेंगे। लाइन लॉसेस का मसला मिलकर हल करेंगे। अवाम को सोलर बिजली की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मुलाकात का मकसद अवाम को रिलीफ देना था। आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अवैस लगारी ने कहा, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अरबों की बिजली चोरी रोकें, हम 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन एक्ट 2023 में तरमीम की गई। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। ऑर्डिनेंस के तहत नैब की ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। नैब अफसरों की तरफ से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा की 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारती इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टी आइन के मुताबिक उस पे इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। हमारी पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नून से मुराद मियां नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालने को तैयार। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी आज सुबह 10 से 12 बजे तक जमा कराए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया।
आज 4 बजे मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब होगा। बानी पीटीआई को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में नैब को खत्म करना था। यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपी रहनुमा नैब कानून के खिलाफ दिन रात तकरीरें करते थे। इक़्तिदार में आते ही तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हवा हो गए। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, नैब का कानून फिर सियासी मुखालफों के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग का महबूब हथियार बन चुका है। पैमरा नोटिफिकेशन का मतलब ओपन ट्रायल को बंद करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। फवाद चौधरी की रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत, IPP में शमूलियत की तरदीद। मुल्क भर में शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से अवाम का बुरा हाल। सिंध में पारा 51 और पंजाब में 50 सेंटीग्रेड को छू गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और मोहनजोदाड़ो 50, जैकबाबाद, सखर और सिपी में 49 तक पहुंच गया। रहीम बियार खान में 48, बहावलपुर में 47, मुल्तान में 46, लाहौर में 44 और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 29 से 31 मई तक कराची में हीट वेव का खदशा। मई के आखिरी 3 दिन शहर का पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात की आज से 1 जून के दरमियान बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और दीगर शहरों में बारिश होगी। PDM में पंजाब का बारिशों और तूफान का अलर्ट। मुल्क भर में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का असाब। बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट हो गया। लाहौर में 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुख्तलिफ शहरों में तकनीकी खराबियों, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से मसाइल दोगुना। पेशावर, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी, पैदावारी लागत को कम करने की जरूरत। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी, सरकारी कारपोरेशंस की निजकारी पर जोर। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। माशी ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाने के इकदाम नागुज़ीर हैं। IMF मिशन ने मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदे के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। हालिया और नए प्रोग्राम को मजीद सपोर्ट मिलेगी। अमरीका का पाकिस्तान के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान के हालिया मुआशी इस्लाहाती एजेंडे पर अमरीकी ताउन पर रोशनी डाली। कहा, अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मियारी सरमायाकारी का जरिया और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी तरक्याती इक़दाम पर काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है। इस्लामाबाद पुलिस में नई तकर्रियां और तबादले। ग्रेड 19 के ऑफिसर अली रजा DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद तैनात, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब ASP शहरबानो नकवी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO तैनात। शहरबानो नकवी बतौर ASP गुलबर्ग लाहौर में फ़राइज़ सरअंजाम दे रही थी। इससे कबल शहरबानो नकवी ADO FC इस्लामाबाद भी तैनात रही। एजाज कराम को पेशावर से जद्दा लेकर जाने वाली PIA की फ्लाइट ताखीर का शिकार। जहाज के एयर कंडीशन खराब होने से कई मुसाफिरों की हालत गैर हो गई। मुसाफिरों के मुताबिक 2 बार जहाज में बैठाकर उतार दिया गया। अमले ने बताया कि जहाज का एयर कंडीशन खराब है। फ्लाइट को शाम 4:50 पर रवाना होना था। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। सिहोनी बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद और 383 जख्मी हुए। गजा में इजरायली जारियत से 1964 फलस्तीनी खानदान बेघर हो चुके।
7 अक्टूबर से अब तक गजा में 36,050 अफराद शहीद और 81,026 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। रफा पर वहशियाना हमले के बाद आलमी बिरादरी की इसराइल पर शदीद तनकीद। फ्रांसीसी सदर बर्बरियत पर सख्त रंजीदा, इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान की तनकीद, कहा निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी से साबित हुआ इसराइली रियासत का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। सेहोनी रियासत को जवाबदेह ठहराने के लिए हर हद तक जाएंगे। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी बिरादरी ने रफा पनाह गज़ीन कैंप पर हमले को इंसानियत सोज वाक़या करार दे दिया। फलस्तीन को तस्लीम करने की कोशिशों पर ब्रसेल्स में इजलास। सऊदी अरब, नॉर्वे, अलजायर, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, डेनमार्क, मिस्र, कतर, रोमाना, स्पेन, फलस्तीन, स्वीडन और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। गजा में फौरी जंगबंदी, कैदियों और यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों की हिमायत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। कहा, इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम करे। इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। उधर गजा में जारी जारहियत रोकने के लिए चीन मुतहरिक। बीजिंग रवां हफ्ते अरब रहनुमाओं की मेज़बानी करेगा। चाइना अरब फोरम का मकसद फ़लस्तीन के मसले पर चीन और अरब ममालिक की मुश्तरका आवाज़ उठाना है। चीनी कम्युनिस्ट हुकूमत की वज़ारत ख़ारिजा ने ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आज तारीख साज दी। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबर ममालिक में से 146 ममालिक फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम कर चुके। इटली की अपोजिशन जमातों का भी हुकूमत से फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। शुमाली कोरिया का खला में जासूस सैटेलाइट भेजने का तजुर्बा नाकाम। शुमाली कोरिया ने बाकायदा तस्दीक कर दी। शुमाली कोरिया के मुताबिक लॉन्च के पहले मरहले में सैटेलाइट ले जाने वाला रॉकेट फट गया। फ्यूल इंजन में खराबी के बाइस सैटेलाइट लॉन्च नाकाम हुई। जनूबी कोरिया और जापान की जानिब से शुमाली कोरिया के तजर्बे की मजम्मत। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। साइम अयूब और शादाब खान को स्क्वाड में शामिल न किए जाने का इम्कान। उस्मान खान और अबरार अहमद को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ओपनिंग जोड़ी में भी तब्दीली मुतवक्के। कौमी टीम की कार्डिफ में प्रैक्टिस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख। दूसरे में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। हारिस रऊफ का कहना है, मैच हारने पर दुख होता है। कौमी टीम किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को हरा सकती है।